अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग का जो अल्फ़ा रेट है वो आ चुका था और वांग जी उसे देखकर डर गया था, क्योंकि विंग दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था देखने में। विंग ने अपनी अल्फ़ा फेरोमोन्स को भर भर के रिलीज़ किया था और वांग जी उसे स्मेल भी किया था। फिर विंग ने वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था और फिर विंग वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे हंग्रीली किस करने लगा। उसने वांग जी के शर्ट को भी अपने नुकीले नाखून से फाड़ दिया था और वांग जी का अपर बॉडी पूरा नेकेड हो चुका था और विंग वांग जी को लेकर बेड पर लेट जाता है और उसे हंग्रीली किस करते हुए उसके लिप्स पर बाइट करने लगा। और विंग अपनी अल्फ़ा फेरोमोन्स को बार बार रिलीज़ कर रहा था और बार बार घुर्रा रहा था। विंग की ये सब हरकतें देखकर वांग जी को डर तो लगा, क्योंकि एक अल्फ़ा अपने अल्फ़ा रेट से गुज़र रहा है। वो उसे अपने पास चाहता है, उसका स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा उसे पास चाहता है। अगर वो उसे शांत ना कर पाया तो शायद वो उसे मार डालेगा। ये सब कुछ वांग जी सोच रहा था। वो उसकी कानों को चाटते हुए कहा, वांग जी, लैंसन माय वाइफ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी मदद करो बस तुम। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी की पैंट को एक झटके में उतार दिया और फिर उसके अंदर तुरंत एंटर हो जाता है और फिर उसकी नेक पर बाइट करते हुए उसके साथ लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। वो उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। वो लोग बहुत टाइम तक इंटीमेट होते हैं, लेकिन विंग अभी तक शांत नहीं हुआ था। इधर चैन को पता चल गया था कि विंग अपने अल्फ़ा रेट से गुज़र रहा है और उसके पास लान वांग जी है। उन्होंने ये खबर मैडम यू तक भी पहुंचा दिया था। मैडम यू बहुत खुश थी कि फाइनली शायद अब उनके घर में ग्रैंडसन आने वाले हैं, इसीलिए वो लोग बहुत खुश थे। विंग का जो अल्फ़ा रेट था वो लगातार 10 दिन तक चलता है और 10 दिन तक वो लान वांग जी को अपने बेड से बिल्कुल भी नीचे उतरने नहीं दिया। वो लोग अपने पूरे रूम के अंदर बस इंटीमेट ही हो रहे थे और उनकी पूरे रूम पर सिर्फ उन दोनों की अल्फ़ा एंड ओमेगा फेरोमोन्स ही फैली हुई थी और पूरे रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। विंग वांग जी को लेकर अलग अलग पोजीशन एंड अलग अलग तरीके से इंटीमेट हो रहा था। वो कभी बेड के ऊपर वांग जी को लेकर इंटीमेट होता है, तो कभी दीवार से वांग जी को चिपक कर उसके साथ इंटीमेट होता है, कभी सोफ़े के ऊपर, कभी बाथरूम में, या फिर कभी वांग जी को टेबल के ऊपर बिठाकर। वो 10 दिन तक लगातार वांग जी के ऊपर ऐसे ही लव टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि वो अपने अल्फ़ा रेट से गुज़र रहा था, तो अपने ओमेगा के ऊपर उसका हक है ये लव टॉर्चर करने की। और वांग जी भी उसे सब कुछ करने दे रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर विंग को ये सब कुछ नहीं मिला तो विंग उसे मार डालेगा, क्योंकि एक अल्फ़ा क्या करता है अपने अल्फ़ा रेट में उसे खुद भी पता नहीं चलता। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ 10 दिन लगातार इंटीमेट होते हैं। जब 11 दिन आता है तब सबसे पहले विंग की आंख खुलती है। विंग आंख खुलकर देखा कि वो वांग जी के ऊपर लेटा हुआ है और उसकी लोअर पार्ट वांग जी के अंदर है और वो दोनों फ्लोर पर लेटे हुए हैं। विंग का सिर बहुत दर्द कर रहा था और विंग अपनी अल्फ़ा हीट के दौरान बहुत सारा वार्म लिक्विड वांग जी के अंदर रिलीज़ भी किया था। विंग की पूरी बॉडी दर्द कर रही थी। विंग धीरे धीरे से उठता है। उसने देखा कि वो वांग जी के ऊपर लेटा हुआ है। इसे देखने के बाद उसकी दिमाग ही घूम गया। वो तुरंत उठकर बैठ गया। उसने कहा, लंजा। लन वांग जी बस लेटा हुआ था, वो कोई आवाज़ नहीं कर रहा था। दरअसल वांग जी बेहोश हो गया था। विंग ने वांग जी की फेस को पकड़ा। उसने कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना। उसने लान वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर उसे लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। वो लान वांग जी को क्लीन करता है और ख़ुद भी क्लीन होता है। लान वांग जी को गर्म कपड़े पहनाने के बाद वो उसे रूम के अंदर ले आता है और फिर वो उसे बेड पर लेटा दिया। अभी तक लान वांग जी ने अपनी आँखें नहीं खोला था, लेकिन लान वांग जी की सांस चल रही थी। विंग ने पूरे रूम को क्लीन किया और फिर वो लान वांग जी के पास बैठ गया। उसने कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है, क्या मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हार्ट कर दिया। और फिर ये सब कुछ बोलकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। विंग वांग जी की गालों को सहला रहा था और उसके आंसू बहते हुए वांग जी के फेस के ऊपर गिर रहे थे। तुरंत वांग जी ने अपनी आंखें खोला और उसने अपने रोते हुए हस्बैंड को अपने सामने देखा। उसने कहा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो। तभी विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने कहा, लंजा तुम उठ गए। और फिर उसने लान वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया। लान वांग जी ने विंग को हग किया। उसने कहा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो तुम। तभी लान वांग जी को ऐसे बोलते हुए देखकर विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक तो हो ना।
तुम ठीक तो हो ना मेरी जान। और फिर ये बोलकर उसने लान वांग जी के पूरे फेस पर किस करना स्टार्ट कर दिया। लान वांग जी ने कहा विंग मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। वांग जी ने कहा क्या तुम्हारा हीट ख़त्म हो गया? फिर वो विंग को स्मेल करता है। वांग जी ने कहा तुम्हारा हीट चला गया है? विंग ने कहा हाँ, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना मेरे हीट के दौरान? वांग जी ने कहा नहीं विंग, बिल्कुल नहीं। और फिर ये बोलकर उसने विंग के फॉरहेड के ऊपर किस किया। उसने कहा गुड मॉर्निंग। विंग ने कहा गुड मॉर्निंग माय क्यूट वाइफ। और फिर ये बोलकर उसने फिर से वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद वो लोग बेड के ऊपर ऐसे लेटे रहते हैं। वांग जी विंग को पकड़ के पूरा कस के पकड़ के लेटा था और विंग ने भी वांग जी को हग करके लेटा हुआ था। तभी उनके डोर पर नॉक होती है। विंग को सुनाई दिया कि किसी ने डोर पर नॉक किया, लेकिन उसे उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था अपनी वाइफ को छोड़कर। वांग जी ने कहा विंग। विंग ने कहा वांग जी ने कहा किसी ने नॉक किया डोर पर। विंग ने कहा छोड़ो ना, शायद सर्वेंट आए हैं रूम को क्लीन करने के लिए, मैंने क्लीन कर लिया है। वांग जी ने कहा नहीं, कोई कुछ बोल रहा है। विंग ने कहा बोलने दो। और फिर उसने वांग जी को फिर से अपनी बाहों में भर लिया और भी कस के। वांग जी ने कहा ये चैंग की वॉइस है। ये सुनने के बाद विंग ने अपनी आंखें खोला। उसने कहा चैंग। और फिर उसने डोर की तरफ देखा। उसे याद आया कि वो लोग हनीमून पर आए हैं और वो लोग अभी होटल रूम में हैं और चैंग बाहर से चिल्ला रहा है विभूषण दरवाज़ा खोलो, विंग दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो तुम गगा। और फिर विंग ये सुनने के बाद विंग ने कहा ओह नो, चैंग बुला रहा है। और फिर वो उठ गया। वांग जी ने कहा वही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर उसने कहा ठीक है। और फिर वो उठ गया। फिर वांग जी भी उठ गया। वांग जी ने ब्लैंकेट को साइड किया और उसे संभाल कर बेड के ऊपर रखा। विंग ने जाकर दरवाज़ा खोला। चैंग ने कहा विंग तुम कितने पागल हो, मैं कब से बुला रहा हूँ, तुम बहरे हो गए हो क्या? विंग ने कहा आई एम सॉरी, मैं सो रहा था। फिर वांग जी ने कहा तुम्हारी हीट ख़त्म हो गई ना? विंग ने कहा ख़त्म हो गई है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी हीट आई थी? चैंग ने कहा मुझे पता है। अब सुनो, शाम को हमारी फ़्लाइट है, हम घर जा रहे हैं। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि क्या हम घर जा रहे हैं इतने जल्दी? चैंग ने कहा विंग आज 12 दिन हो रहा है कि हम पेरिस में हैं, तुम्हें लग रहा है कि हम इतनी जल्दी घर जा रहे हैं? ये सुनने के बाद विंग ने कहा लेकिन मुझे लगा कि हम अभी अभी आए थे। चैंग ने कहा तुम 10 दिन तक हीट के दौरान रूम में बंद रहे, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा, लेकिन हमें अब घर जाना चाहिए, मॉम ने कॉल किया था। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा तुमने सही कहा, हमें घर जाना चाहिए। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा अभी? फिर वांग जी ने कहा हाँ विंग, बहुत देर हो गया है, देखो अब 12 दिन हो चुके हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। फिर चैंग ने कहा ठीक है, पैकिंग स्टार्ट करो, मैं भी पैकिंग करने जा रहा हूँ। और फिर चैंग ने कहा बाय। और फिर ये बोलकर चैंग चला गया अपने रूम के अंदर और वांग जी अपना पैकिंग फिर से स्टार्ट कर देता है घर जाने के लिए। विंग ने वांग जी को पीछे से हग किया। उसने कहा लंजा, मुझे लगा कि हम कुछ दिन और रहेंगे यहाँ पर। और विंग हिलने लगा। वांग जी ने अपना पैकिंग करते हुए कहा विंग नहीं, बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हारा काम भी है ना? विंग ने कहा हाँ मुझे पता है। और फिर वो वांग जी के बालों को स्मेल करने लगा। वांग जी ने कहा विंग मेरी हेल्प करो पैकिंग करने में। विंग ने कहा नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ और रहना है यहाँ पर। वांग जी ने कहा नहीं विंग, फ़्लाइट है हमारी शाम को, प्लीज़ कुछ सोचा करो ना, समझा करो कुछ। विंग ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा हूँ ना कि हम नहीं जाएंगे अभी, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे 2-3 बच्चे हो जाए फिर हम घर जाएंगे। वांग जी उससे अलग होते हुए कहा बदमाश कहीं के, चलो मेरी हेल्प करो। विंग ने कहा ठीक है। और फिर वो लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग फिर से चाइना वापस आते हैं। जब वो चाइना वापस आया तुरंत ओलिविया विंग से मिलने के लिए आ गई। विंग तब ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह रेडी होकर नीचे आ रहा था। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए जाएगा, इसीलिए विंग बहुत जल्दबाजी में था। वो जल्दी जल्दी आकर टेबल के ऊपर बैठ गया, मतलब कि चेयर के ऊपर बैठ गया। उसने ओलिविया को अपने सामने देखा। ओलिविया ने कहा विंग तुमने मुझे बताया कि उन्हें कि तुम हनीमून पर गए थे, वो भी पेरिस? विंग ने कहा नेटवर्क कनेक्शन कट गया था इसीलिए। तभी ओलिविया ने कहा और बाकी 10 दिन तुम तो वहाँ पर 12 दिन थे ना? ये सुनने के बाद विंग ने कहा तब मैं अपना अल्फ़ा रेट से गुजर रहा था इसीलिए। ये सुनकर ओलिविया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा कि क्या तुम्हारी अल्फ़ा रेट आ गई थी वहाँ पर? विंग ने कहा और फिर विंग खाना खाने लगता है। विंग ने कहा तुम कैसी हो ओलिविया? ओलिविया ने कहा मैं ठीक हूँ। और फिर उसने वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा क्या अल्फ़ा रेट के दौरान वांग जी विंग के पास ही था? तभी ओलिविया ने कहा वांग जी मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात
पूछनी थी। वांग जी ने कहा हाँ पूछो ना। तभी ओलिविया ने कहा तुम वो दवा ले गए थे? वांग जी ने कहा हाँ मैं ले गया था, लेकिन तभी विंग ने कहा लंजा मुझे थोड़ा सा और सैंडविच मिलेगा? वांग जी ने कहा हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ, सैंडविच किचन में है। और फिर वांग जी ये बोलकर किचन में चला गया। ओलिविया ने कहा उफ थैंक गॉड कि वो दवा को ले गया था, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ है, अच्छा हुआ दवा को ले गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। फिर उसने विंग से कहा विंग क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? विंग ने कहा ओली मैं अभी खाना खा कर ऑफिस जाऊंगा। ओली ने कहा तो क्या हुआ, तुम्हारे ऑफिस के पहले ही तो मेरी हॉस्पिटल आती है ना, तो वहाँ पर मुझे छोड़ देना बस। ये सुनने के बाद विंग ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर तुम्हें मैं छोड़ दूँ आज। और फिर ये बोलकर विंग खाना खाने लगा। वांग जी सैंडविच लाकर विंग को सर्व करता है। विंग ने कहा थैंक यू लंजा, और फिर वो फिर से खाना खाने लगता है। फिर खाना ख़त्म होता है। मैडम यू ने कहा विंग ध्यान से जाना, ठीक है, ड्राइव करना ध्यान से। विंग ने कहा हाँ मॉम पता है, बाय लंजा। और फिर वो लानवांग जी को बाय बोलता है। लानवांग जी ने भी विंग को बाय कहा और फिर वो चला गया ओलिविया के साथ। ओलिविया और विंग गाड़ी में थे। ओलिविया ने कहा विंग तुम दोनों अब हनीमून गए थे ना, अब तो तुम्हारे घर क्यूट सा बेबी आएगा। ये सुनकर विंग अपसेट हो गया। विंग ने कहा मुझे कुछ शक हो रहा है। ये सुनकर ओली ने कहा क्या हुआ है? विंग ने कहा एक बात बताऊं, क्या हमें चेकअप करना चाहिए? क्योंकि शादी का इतना दिन हो चुका है लेकिन अभी तक हमारे बेबी। फिर ओली ने कहा क्या तुम्हें चेकअप करवाना है? विंग ने कहा हाँ चेकअप तो मुझे करवाना ही है। ओली ने कहा देखो वो सब चेकअप पेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम बिल्कुल फिट हो और तुम फादर बन सकते हो। वो सब छोड़ो यार, थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब कुछ। और फिर ये बोलकर ओली ने कहा ये देखो मेरा हॉस्पिटल आ गया, चलो मुझे उतार दो। विंग ने कहा ठीक है बाय ओली। और फिर ओली ने कहा बाय विंग, और फिर ये बोलकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी चर्च में जा रहा था, तभी उसके साथ वेन चाओ की मुलाकात हो जाती है। उसने वेन चाओ के साथ बात किया। उसने कहा वेन चाओ तुम यहाँ पर? वेन चाओ ने कहा मैंने सुना कि तुम पेरिस गए थे हनीमून के लिए। वांग जी ने शर्माते हुए कहा हाँ वो दरअसल मॉम डैड ने। तभी वेन चाओ ने कहा हाँ यार मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अब शर्मा रहे हो क्या मेरे सामने? तभी वहाँ से ओलिविया गुजर रही थी। ओलिविया ने वांग जी और वेन चाओ को बात करते हुए देखा। उसने अपने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको, और फिर उसने कांच को डाउन किया। डाउन करने के बाद उसने अच्छे से देखा। उसने कहा अरे वाह ये दोनों फिर से एक साथ बात कर रहे थे, काश यहाँ पर विंग होता यार। मुझे वांग जी के ऊपर विंग का गुस्सा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या करूँ क्या करूँ। और फिर ओलिविया ने वेन चाओ और वांग जी की फ़ोटो खींच लिया। उसने कहा ये शायद विंग को गुस्सा दिला सकते हैं, क्यों माय क्यूट फ़ोन। और फिर ये बोलकर वो स्माइल करता है। उसने कहा वांग जी तुम कितने बुद्धू हो, है ना। और फिर ये बोलकर वो स्माइल करता है। फिर उसने कहा चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। और फिर वो लोग चले गए। वांग जी वेन चाओ से बात करने के बाद उसने कहा मैं चर्च पे जा रहा हूँ, और ये बोलकर वो चर्च पे की तरफ जाने लगा। वेन चाओ ने भी वांग जी को बाय बोला। वेन चाओ अपने गिटार को लेकर चला गया, क्योंकि वो गिटार को लेकर कहीं पर किसी बच्चे को म्यूज़िक सिखाने के लिए जा रहा था। विंग ऑफिस ख़त्म करने के बाद वो घर आता है, वो फ्रेश होता है। उसने देखा कि वांग जी कुछ ढूंढ रहा है। उसने कहा क्या ढूंढ रहे हो लंजा? वांग जी ने कहा वो दवा जो ओली ने दिया था। फिर विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ा, अपनी तरफ घुमाया और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा उस दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरे हीट के दौरान तुम मेरे पास थे ना, तो मेरी अल्फ़ा रेट के दौरान मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट ज़रूर कर दिया है ना। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा छी विंग चुप रहो। विंग ने कहा क्यों चुप रहो मैं, तुम्हें तो चाहिए था ना बेबी। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा तुम भी ना विंग। विंग ने कहा चलो ना वांग जी हम कल जाते हैं डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए। वांग जी ने कहा क्यों विंग? विंग ने कहा मुझे देखना है कि हम दोनों में किसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वांग जी ने कहा नहीं विंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चिंता मत करो। वो दबा कहाँ चला गया? विंग ने कहा अब छोड़ो, बिना दबा कर ले हो तुम सबसे, उस दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये बोलकर उसने वांग जी के नेक के ऊपर किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी ने कहा विंग प्लीज़ वो दवा लेनी है मुझे पहले, मैं कितने दिन नहीं लिया उसे। विंग ने कहा तुम मेरे पास आओगे अभी इसी वक्त, आई वांट यू। और फिर ये बोलकर वो वांग जी को लेकर
बेड के ऊपर लेट जाता है और फिर वो वांग जी के साथ अपना लव मेकिंग स्टार्ट कर देता है। वो वांग जी के साथ फिर से इंटीमेट होते हुए उसे किस कर रहा था, उसकी नेक पे किस कर रहा था, उसके निप्पल्स के साथ खेल रहा था। विंग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था अपने ओमेगा को। फिर हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है, सीन चेंज होता है, हमें अब 2-3 हफ्ते के बाद दिखाया जाता है। 2-3 हफ्ते के बाद विंग लैपटॉप लेकर काम कर रहा था, उसके पास ओलिविया बैठी हुई थी और वांग जी भी था। तभी एक फ़ोन आता है, मैडम यू ने कॉल को अटेंड किया। उन्होंने जो सुना उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने कॉल को कट किया, उसने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तभी वांग जी ने कहा मॉम आप कहाँ जा रही हो? तभी मैडम यू खुश होते हुए कहीं कि मैं चैंग के पास जा रहा हूँ। तुम्हें पता है चैंग प्रेग्नेंट है, चैंग मॉम बनने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा क्या सच में चैंग प्रेग्नेंट है? मैडम यू ने कहा हाँ मुझे अभी जाना होगा, उसने मुझे जाने के लिए कहा है। वांग जी बेटा तुम संभाल लोगे ना? वांग जी ने कहा हाँ मॉम। विंग जब ये खबर सुनता है तो विंग ने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ मॉम। और फिर विंग उठकर अपने मॉम के पास आता है, उसने अपनी मॉम को हक किया। उसने कहा फाइनली अब मैं अंकल बनने वाला हूँ, मतलब कि अब मैं मामा बनने वाला हूँ, है ना? ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा हाँ हाँ तुम मामा बनने वाले हो और मैं बनने वाला हूँ नानी। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ मॉम। और फिर वो लोग बहुत खुश थे, वांग जी बहुत खुश था, ओलिविया भी ये सब सुनकर थोड़ा सा खुश थी। उसके बाद मैडम यू ने कहा अब बस मैं चाहता हूँ कि मैं अब दादी बन जाऊँ, क्योंकि नानी तो बनने वाला हूँ। अब वांग जी कब सुना रहे हो खबर? ये सुनकर वांग जी का फेस थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, विंग भी चुप हो जाता है। मैडम यू ने कहा मुझे अभी चैंग के पास जाना है, क्या वांग जी तुम संभाल लोगे ना घर के काम? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा हाँ मॉम आपको जाना चाहिए, आप चैंग के पास जाइए, मैं संभाल लूँगा। और फिर मैडम यू चैंग के पास जाने के लिए निकल जाती है। वांग जी बहुत ज़्यादा उदास था और उसे देखकर विंग भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। तभी ऑली ने कहा क्या हुआ है विंग, तुम खुश नहीं हो? विंग ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन लंजा के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पता नहीं हमें क्या प्रॉब्लम है। ऑली ने कहा प्रॉब्लम तो तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तो है उस दवा में। और फिर तभी वांग जी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर विंग तुरंत वांग जी के पास जाता है। उसने कहा लंजा क्या तुम ठीक से काम नहीं कर सकते हो? देखो कैसे गिर गए। वांग जी ने कहा नहीं विंग मेरा सिर चकरा गया। विंग ने कहा तुम ठीक तो हो ना? और फिर उसने वांग जी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर वो उसे सोफे के ऊपर बिठाता है। उसने कहा तुम ठीक तो हो ना? और फिर विंग उसके लिए पानी लाता है। विंग ने वांग जी को पानी दिया और वांग जी ने पानी को पिया। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। ऑली ने कहा क्या हुआ है तुम्हें? तभी वांग जी ने कहा कुछ नहीं ऑली, बस सिर चकरा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत अजीब भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये सुनने के बाद ऑली ने कहा कि क्या तुम्हें सब कुछ सच में हो रहा है क्या? तभी ऑली ने कहा मैंने तो उसे दवा दिया है, क्या क्या सच में वो दवा काम कर रहा है ना? क्या ये प्रेग्नेंट तो नहीं हो गया है? तभी ऑली ने कहा मुझे चेक करने दो विंग। और फिर वो विंग को हटाकर बैठ गई और फिर वो वांग जी को चेक करने लगा। जब उसने वांग जी को चेक किया तो उसे पता चल गया कि वांग जी फिर से प्रेग्नेंट है। एक बार तो उसने उसकी बेबी को मिसकैरेज कर दिया था, लेकिन इस बार वांग जी फिर से प्रेग्नेंट है। ऑली ने कहा वांग जी क्या तुम वो दवा नहीं ले रहे थे? वांग जी ने कहा आई एम सॉरी ऑली, तुम्हें बताने ही वाला था, दरअसल ना वो दवा खो गई है, मुझे वो दवा नहीं मिली, पता नहीं वो कहाँ खो गया है। हनीमून से लौटने के बाद भी मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। ऑली ने कहा तुमने वो दवा नहीं लिया था? वांग जी ने कहा तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऑली बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने कहा क्या तुम एक दवा की शीशी को संभाल के नहीं रख सकते हो? और फिर ऑली ने कहा विंग इसका कुछ नहीं होगा। विंग ने कहा ऑली शांत हो जाओ, बस एक दवाई तो है ना, हम दूसरी खरीद लेंगे, ऐसे रिएक्ट मत करो, उसकी तबीयत ख़राब है। ऑली ने कहा ठीक है अब मुझे जाना होगा। और फिर ये बोल कर ऑली चली गई वहाँ से। ऑली अपने पैर को ठोक ठोक कर जा रही थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गाड़ी में थी, उसने सोचा कि फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, वो पागल ओमेगा, उसने दवा भी नहीं लिया था। फिर सीन चेंज होता है, हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी और विंग बेड के ऊपर थे और रात थी। वांग जी विंग की बाहों में था और वो विंग को हग करके सोया हुआ था। विंग ने कहा लंजा। तभी वांग जी ने कहा विंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बेबी लेनी चाहिए? विंग का दिल बहुत ज़्यादा उदास था, ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, क्यों वो लोग मॉम डैड नहीं बन सकते हैं क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? विंग ने कहा नंजा हमारे भी क्यूट सा बेबी होगा, तुम चिंता मत करो, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और फिर वो लान वांग जी को हग करके सो गया। वो बस सोच रहा था कि कल सुबह ही मैं ऑली के पास जाऊंगा और अपना चेकअप करूंगा कि मुझे प्रॉब्लम है या फिर वांग जी को।
और फिर ये बोलकर विंग सो गया। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑली को दिखाया जाता है जो कि अपने चैम्बर में था और वो इधर उधर भाग रही थी और वो कुछ सोच रही थी। उसने कहा आखिर कैसे मैं उस बेबी को फिर से मिसकैरेज कर दूँ। एक बार मैंने कर दिया था, लेकिन इस बार अगर उसे शक हो गया तो नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसकी डोर पर नॉक होती है। उसने कहा अंदर आ जाओ यार। और फिर अंदर आने के बाद वो पर्सन ने कहा ऑली। ये सुनने के बाद ऑली तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा विंग तुम यहाँ पर। विंग ने कहा ऑली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऑली ने सोचा कि क्या से पता चल गया कि वांगजी प्रेग्नेंट है। तभी विंग ने कहा वो दरअसल मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपना टेस्ट करवाना है, क्या मैं डैड बन सकता हूँ, मुझे ये जानना है। ये सुनने के बाद ऑली ने कहा क्या सच में? विंग ने कहा हाँ ऑली, वांगजी को एक बेबी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ। ऑली ने केवल स्माइल के साथ अपने मन में कहा वाह आइडिया मिल गया मुझे। और फिर वो विंग को कहा हाँ ज़रूर विंग, अपना टेस्ट ज़रूर करवाओ, तुम्हें करवाना चाहिए, अपने शक को दूर कर लो। और फिर ये बोलकर वो उसने विंग की तरफ देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।